हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आप लोगों की हरियाणा ग्रुप डी की नई जो भर्ती है वो आ चुकी है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट इसमें है 8000। तो तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। अगर आपको इसमें अपनी एक सीट पक्की करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए 2026 में, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा के लिए हरियाणा जीके, जनरल हिंदी और जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पिछले पेपरों में काफ़ी बार पूछे गए। तो क्लास सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। ये हमारी पहली क्लास है। क्लास को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, दुग्ध का सही तद्भव शब्द कौन सा है? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि दुग्ध का सही तद्भव शब्द क्या होगा? दुग्ध जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जब आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? दूध हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मेरे प्यारे बच्चों, जो बिना बुलाए आ जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बिना बुलाए आ जाए, अतिथि, अभ्यागत, आगुंतुक, अनाहूत। जो बिना बुलाए आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रपाणी में कौन सा समास है? कर्मधार समास, बहुप्रिय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? चक्रपाणी का समास विग्रह कर लीजिए। चक्र है पाणी, चक्र है पाणी में जिनके, यानी कि विष्णु। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर भगवान के नाम आ जाए, वहां पर आपका होता है बहुप्रिय समास। अब जैसे कि विष्णु है, विष्णु को भगवान की उपाधि दी गई है, इसलिए ये चक्रपाणी में बहुप्रिय समास हो जाएगा। चक्र है पाणी में जिनके, यानी विष्णु, बहुप्रिय समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी कि शिव, शिव को भगवान की उपाधि दी गई है, इसलिए नीलकंठ में भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। क्लियर है? दशानन, दश आनन है जिनके, यानी रावण, रावण एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। क्लियर है? इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, मेघनाथ जो ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। यानी जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाते हैं तो वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? कमल सा मुख में कौन सा अलंकार होता है? जहां पर देखिए सा, सी, से, सा, सी, से, और लास्ट वाला आपका बचता है सरिस। जहां पर ये शब्द आ जाते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, कमल सा मुख में कौन सा, देखिए सा दिया, इसमें सा कहाँ दिया? ये दिया है सा। ये शब्द किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। अलंकार आप चुटकियों में यूं हल कर लोगे। और दूसरी बात, जहां पर सा, सी, से, सरिस ना आता हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सा, सी, से, सरिस अगर आए उपमा अलंकार है, सा, सी, से, सरिस ना आए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन देखेगा। वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य में धीरे धीरे क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? वह धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द चलता है, यानी क्रिया की विशेषता या ढंग बता रहा है।
ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे विशेष रूप से रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाता है क्योंकि यह बताता है कि कार्य कैसे, किस रीति या ढंग से हो रहा है, यानी वह धीरे धीरे चल रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो 5वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, हमको डिजिटल बोर्ड लेना है जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपका सपोर्ट हमें अगर मिला तो मैं डिजिटल बोर्ड ले सकता हूँ। तो सभी बच्चे हमें सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में सामने आकर पढ़ाऊँ तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि व्यूज़ आएँ जिससे मैं एक डिजिटल बोर्ड ले सकूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन दिखेगा, मात्र का सही तद्भव शब्द कौन सा है? माता, माई, माताजी, मात्र। मात्र का सही तद्भव शब्द, अभी मैंने आपको क्या बताया, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मात्र है, मात्र जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जब इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो मात्र का तद्भव शब्द क्या बनेगा? माता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, 7वां क्वेश्चन दिखेगा। 7वां क्वेश्चन हमारा, अंत भला तो सब भला, ये किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? मुहावरा, लोकोक्ति, सूक्ति या विश्लेषण? अंत भला तो सब भला किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? लोकोक्ति। तो भाई 7वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन दिखेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। अगर आपसे पूछा जाए विनीत का विलोम शब्द क्या होगा, तो मेरे प्यारे जो विनीत का विलोम शब्द होता है उदित। क्या होता है? उदित। उदित होता है। ठीक है। सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है भाई? सज्जन का विलोम शब्द होता है, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दुर्जन होता है। अहंकारी का विलोम शब्द क्या होता है? अहंकारी का विलोम शब्द होता है विनम्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, 9वां क्वेश्चन दिखेगा, क्या कह रहा है? जल का पर्यायवाची शब्द नहीं। देखिए, नीर, सलिल, तोय, ये जल के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पावक जो है ना, ये पावक, ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ना कि जल का। तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन दिखेगा। 10वां क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है? राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? क्या कह रहा है? बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें जो से है कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण मय पर, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी राम ने रावण को मारा है ना, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने अपना कर्तव्य पूरा किया और रावण को बाण से मारा, तो इसमें करण कारक होगा। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, 11वां क्वेश्चन दिखेगा। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नीलकंठ में कौन सा समा, अभी मैंने आपको बताया था नीला कंठ है जिनका, नीला कंठ है जिनका, यानी कि शिव। अब शिव को भगवान की उपाधि दी गई है, इसलिए नीलकंठ में बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन दिखेगा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बनेगा सर्वज्ञ। तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भोजन कराना, अत्यंत परेशान करना, खेती करना, हंसी उड़ाना। तो नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत परेशान करना। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन दिखेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है अमर का विलोम शब्द कौन सा है? तो अमर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमर का विलोम शब्द होता है मृत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अजर का विलोम शब्द क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में? तो अजर का विलोम शब्द होता है जरा। क्या होता है? जरा। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? अमृत का विलोम शब्द होता है विष। क्या होता है? विष होता है। अनश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? अनश्वर का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों नश्वर। क्या होता है? नश्वर होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करुणा का सागर में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, रूपक या अनुप्रास? करुणा का सागर में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अब देखिए इसमें सा, सी, से, सा, सी, से, सरिस ये शब्द नहीं आए हैं, ठीक है। सा, सी, से, सरिस। करुणा का सागर में कौन सा? करुणा का सागर, देखिए का आ रहा है लेकिन सा, सी, से, सरिस नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जहां पर सा, सी, से, सरिस ना आए वहां पर रूपक अलंकार होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 16वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वे खेल रहे हैं, इस वाक्य की क्रिया किस वचन में है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं? तो भाई वे खेल रहे हैं, तो वे खेल, कितने लोग खेल रहे हैं कोई क्लियर नहीं है, इसलिए ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई गुरु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है गुरुणी। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखेगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। शोक का स्थायी भाव क्या होता है? तो भाई शोक का स्थायी भाव होता है करुण, ठीक है। रति का स्थायी भाव क्या होता है? रति का स्थायी भाव होता है श्रृंगार, ठीक है। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है भाई? तो क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 19वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, अप्रभस, पाली या फारसी? तो हिंदी भाषा का जो विकास है ये मुख्यतः प्राकृत, अप्रभस से हुआ है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यात्रा करना, बहुत अधिक प्रयास करना, ऊंचा उड़ना, कल्पना करना। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधिक, बहुत अधिक प्रयास करना। तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 21वां क्वेश्चन देखेगा। 21वां क्वेश्चन है हरियाणा में प्राप्त मीताथल पुरातत्व मुख्यतः किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित माना जाता है? उत्तर हड़प्पा संस्कृति, चित्रित धूसर वृद्धांत संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति या नव पाषाण संस्कृति? हरियाणा में प्राप्त मीताथल पुरास्थल मुख्यतः उत्तर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित माना जाता है। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखेगा। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा के गठन के समय चंडीगढ़ को किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया था? केवल हरियाणवी की राजधानी, बी है केंद्र शासित प्रदेश एवं पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी, सी है केवल पंजाब की राजधानी, डी है पृथक राज्य। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश एवं पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 23वां क्वेश्चन हमारा है हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल से कुषाण गुप्त तथा वर्धन काल के अवशेष प्राप्त हुए? अग्रोहा, हाशी किला, राजा हर्ष का टीला थानेसर या अशीगढ़ का किला? हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल से कुषाण तथा वर्धन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? केंद्र शासित प्रदेश एवं पंजाब हरियाणा की संयुक्त, नहीं, राजा हर्ष का टीला थानेसर। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हरियाणा सरकार के कार्य संचालन नियम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए हैं? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 166 3। हरियाणा सरकार के कार्य संचालन नियम संविधान के अनुच्छेद 166 3 में जो है अंतर्गत बनाए गए हैं। तो भाई 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 25वां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस 25वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हरियाणा के दक्षिणी भाग में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति की प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? कम वर्षा एवं अरावली क्षेत्र का क्षरण, हिम नदियों का विस्तार, अत्यधिक जलोढ़ निक्षेप, ज्वालामुखी गतिविधि। तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति का प्रमुख प्राकृतिक कारण जो है कम वर्षा एवं अरावली क्षेत्र का क्षरण। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 26वां क्वेश्चन देखेगा। 26वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में शांग लोक नाट्य परंपरा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? किशन लाल भाट, पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत या दीपचंद?
हरियाणा में शांग लोकनाट्य परंपरा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का सर्वाधिक श्रेय जो है ये दिया जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अभी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में गुरुग्राम का सर्वाधिक योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र के कारण है? वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉरपोरेट सेवाएं, लौह एवं इस्पात उद्योग। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में गुरुग्राम का सर्वाधिक योगदान मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉरपोरेट सेवाओं के कारण है। तो भाई 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 28वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 243 के। हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन देखेगा। 29वां क्वेश्चन है, हरियाणा की घग्गर नदी को प्राचीन काल में किस नदी से संबंधित माना जाता है? सरस्वती, सिंधु, यमुना या चंबल? हरियाणा की घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी से संबंधित माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हरियाणा में जिला योजना समिति के गठन का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 जेड डी, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 एच। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 243 जेड डी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के प्राचीन नगर अग्रोहा का संबंध किस प्राचीन गणराज्य एवं व्यापारी समुदाय से माना जाता है? लिच्छवीगढ़, अग्रवाल वैश्य समुदाय, शाक्यगढ़ या यौदेवगण? तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अग्रवाल वैश्य समुदाय। तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 32वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में यौदेव गणराज्य के सिक्के सर्वाधिक किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार क्षेत्र या नुहू? तो हरियाणा में यौदेव गणराज्य के सिक्के सर्वाधिक जो है ना रोहतक, हिसार क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। देखिए गाइस, जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 33वां क्वेश्चन देखिएगा। 33वां क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पर्वतमाला के प्रभाव क्षेत्र में आता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पंचकूला, चरखी दादरी? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का जो आपका पंचकूला जिला जो है ना ये शिवालिक पर्वतमाला के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो 34वां क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधान परिषद या विधानसभा? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 34 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हरियाणा में भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट का प्रमुख कारण क्या? अत्यधिक ट्यूबवेल सिंचाई, ज्वालामुखीय गतिविधियां, भूकंप, समुद्री जल का प्रवेश? हरियाणा में भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट का जो प्रमुख जो कारण है अत्यधिक ट्यूबवेल सिंचाई। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखेगा। 36वां क्वेश्चन है, हरियाणा की फुलकारी कला का मुख्य संबंध किससे है? मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई कला, पत्थर शिल्प, धातु शिल्प? तो हरियाणा की फुलकारी कला का मुख्य संबंध जो है ना कढ़ाई कला से है। तो 36 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 37 क्वेश्चन हमारे, हरियाणा के किस स्थान पर गुप्तकालीन एवं हर्षकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? पिंजौर, सूरजकुंड, थानेसर या तिलपत? हरियाणा के थानेसर स्थान पर गुप्तकालीन एवं हर्षकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 38वां क्वेश्चन देखेगा। हरियाणा राज्य में वित्तीय आपातकाल लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? हरियाणा राज्य में वित्तीय आपातकाल लागू करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में अरावली जैव विविधता क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वन्यजीव एवं पारिस्थितिकी संरक्षण,
औद्योगिक विकास, शहरी विस्तार, खनन कार्य को बढ़ावा देना। हरियाणा में अरावली जैव विविधता क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है वन्यजीव एवं पारिस्थितिकी संरक्षण। तो भाई 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हरियाणा में जिला प्रशासन का सर्वोच्च कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला न्यायाधीश। हरियाणा में जिला प्रशासन का सर्वोच्च कार्यपालक अधिकारी कौन होता है भाई? मुख्य विकास उपायुक्त जिलाधिकारी होता है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे तथा 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। 42वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 42वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 367। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 43वां क्वेश्चन दिखेगा, भीमबेटका शैलाश्रय किस कारण विश्वविख्यात है? बौद्ध स्तूप, मुगल स्थापत्य, प्रौहासिक शैलचित्र या जैन मंदिर। भीमबेटका शैलाश्रय किस कारण से विश्वविख्यात है? प्रौहासिक शैलचित्र के कारण। तो 43 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 44वां क्वेश्चन हमारा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो 44 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो भाई ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम सूची में शामिल है? नीलगिरी, रणथंभौर, कान्हा या गिर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? फाहियान, मेगास्थनीज, हैंसवांग या अलबुर्नी। इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक थे मेगास्थनीज। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी कौन सी है? नील नदी, यॉक्सजी या अमेजन या मिसिसिपी। तो विश्व की सबसे अधिक जल वहन करने वाली जो नदी है यह है अमेजन। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान के अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वह किसे संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं लोकसभा के उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? यकृत, गुर्दा, अग्नाशय या प्लीहा। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है ना यकृत में होता है। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखेगा, मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक एसडीआई जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? अवध, मैसूर, हैदराबाद या ग्वालियर। तो भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य था ये था हैदराबाद। 51वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे 52वां, ओजोन परत का अधिकतम संकेंद्रण वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? क्षुमंडल, मध्यमंडल, आयमंडल या समताप मंडल। ओजोन परत का अधिकतम संकेंद्रण वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाया जाता है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का निर्माण मुख्यतः किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन, अत्यधिक ताप एवं संवहन धाराएं, समुद्री ज्वार, हिमनदों का पिघलना।
विषुवतीय निम्न दाब पेटी का निर्माण मुख्यतः पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो 53वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 54वां क्वेश्चन देखिएगा 54। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट या भारवी? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। तो 54 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देखिएगा। 55वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन, मेडल, वाटसन एवं क्रिक या मॉर्गन? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग जो आपका 3 जो है ना, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो 56वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक सफलता किस फसल से प्राप्त हुई? गेहूं, ज्वार, बाजरा या चना? भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक सफलता गेहूं से फसल से प्राप्त हुई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कालमास, एडम स्मिथ, जेएम कीन्स या डेविड रिकार्डो? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह प्रातःकालीन तारा तथा सायंकालीन तारा दोनों कहलाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? तो ये कहलाता है शुक्र। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट 1992 का आयोजन कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम, क्योटो, पेरिस या रियो डी जेनेरो? पृथ्वी सम्मेलन 1992 का जो आयोजन जो है ना, रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सपोर्ट कीजिएगा, हमको डिजिटल बोर्ड लेना है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे मैं डिजिटल बोर्ड नहीं ले पाऊंगा। तो सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे व्यूज़ आएँ। अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर क्लासेज जो हैं हरियाणा ग्रुप डी की स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।